स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। विंबलडन का आप सब ने बहुत लुत्फ उठाया होगा, भारत के क्रिकेटर्स को भी देखा होगा। तो कहानी यह है कि गुजरात के एक टेक्सटाइल कारखाने में बनी तौलिया विंबलडन के कोर्ट्स में खिलाड़ियों के पास दिखती है। ये जो तौलिया है ये भारत की कंपनी वेल्सपन लिविंग बनाती है। अब ये कंपनी इतना अच्छा तौलिया बनाने के बावजूद यूके के मार्केट में पाकिस्तान और बांग्लादेश से पिछड़ जाती है। कारण यह है कि भारत पे और भारत के उत्पादों पे 12% तक का टैक्स लगता था यूके में। पाकिस्तान और बांग्लादेश पे इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। ऐसे में भारत की वो कंपनियां जो अपने आप में बहुत अच्छे उत्पाद को बना रही हैं, वो लगातार पीछे होती जा रही थी। और फायदा किसको हो रहा था? उन दो पड़ोसियों को जो इस समय भारत से मुंह फेरे हुए हैं। 15 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ है ना, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ कि स्थितियां एकदम से बदल गई। कैनवास पूरी तरीके से चेंज हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी हलचल शुरू हो गई। देखिए, अगर हम इसके आंसर की तरफ जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम सेटा पे बात करेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और यूके के बीच में हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ब्रेग्जिट के बाद, जो ब्रेग्जिट हुआ यानी कि जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद से यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी डील है और इसीलिए हमारे पड़ोसियों के खेमे में खलबली है। क्या है समझौता, क्या है इसकी डिटेल, भारत क्यों इतना खुश है, क्या फायदे हैं, और ये हमारे जो पड़ोसी हैं इनको किस प्रकार का नुकसान है, इनका मुंह उतरा क्यों हुआ है, हम विस्तार से बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए, ये पीडीएफ वहीं पे प्राप्त होगा। इंस्टाग्राम है विकास लाइव, यहां पे जुड़ जाइए, बातें यहां पे भी होंगी। यूपीएससी डिस्कशन, ऑप्शनल डिस्कशन, जीएस डिस्कशन, हर चीज टेलीग्राम पे होता है, पीडीएफ यही मिलता है, यहां पे आप जुड़ जाइए, यहां पे बातें होती रहेंगी। ठीक है। एक चीज और कि आज 15 जुलाई है, आज रात 12 बजे तक स्टडी IQ में जो हमारे सभी कोर्सेज हैं वो लोएस्ट एवर प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 7,999 में मिल जाएंगे। 76400300 पे कॉल कीजिए और बोलिए कि विकास सर का वीडियो देख के आपसे जुड़ने आए हैं। प्लीज वहां पे मेरा कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल उपहार है। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। मैंने जब कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो गहमा गहमी है, जो उनके खेमे मुरझाए हुए हैं, उसका कारण क्या है, तो उसका जवाब है भारत यूके के बीच का जो सेटा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट है ना। 15 जुलाई से ये पूर्णतः लागू हो गया, यानी जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं पूर्णतः लागू हो चुका है। ब्रेग्जिट के बाद यूके का सबसे बड़ा द्विपक्षीय समझौता है ना। क्या बदला? जो मैं 12% टैक्स की बात कर रहा था कि वो जो भारत का तौलिया है वो पिछड़ जाता था, और इस प्रकार के कितने ही उत्पाद पिछड़ जाते थे, वो सभी अब शून्य यानी कि 0% उनको टैरिफ लगेगा। मतलब वो ऑलमोस्ट फ्री वहां पे, मतलब बिना किसी टैरिफ के। फ्री से मेरा मतलब है कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगता था, दाम बढ़ जाते थे, वो अब नहीं लगेगा। 0% टैरिफ के साथ वहां पे जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम वस्तु है ना, जिसको हम कहते हैं गुड्स, सेवा यानी कि सर्विसेज, और जो पेशेवर हैं यानी कि वे लोग जो काम करते हैं अलग अलग कंपनीज में, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। पेशेवरों का काम करने पे जो फायदे की बात मैं बता रहा हूं वो बड़ा स्पेशल एंगल है, अंत तक उसको जरूर देखिएगा। टाइमलाइन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो औपचारिक वार्ता थी उसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2022 में, जब इनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप 2021 पे बात की गई थी, है ना। उसके बाद 24 जुलाई 2025 को ये जो सेटा है इस पे फाइनली हस्ताक्षर हुए, लेकिन 15 जुलाई 2026 से ये सेटा औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ, लागू हुआ, है ना। तो आपको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं इस प्रकार के किसी एग्रीमेंट की, ये तो बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, पर अगर किसी एग्रीमेंट के साथ कोट अनकोट लिख रहा है कि ये यूके का ब्रेग्जिट के बाद सबसे बड़ा द्विपक्षीय समझौता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप मान लीजिए। ठीक है। सेटा को अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या फायदा होगा? भारत की जो भी वस्तुएं यूके में निर्यात हो रही हैं, लगभग 99% वस्तुएं जो हैं वो शुल्क मुक्त यानी कि ड्यूटी फ्री के रूप में पहुंचेंगी।
कोई भी वहां पे एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेगा। और लगभग 90% जो यूके के उत्पाद हैं जो भारत आ रहे हैं, वो भारत में उनके टैरिफ में कटौती होगी। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्पाद वहां जाएंगे तो बिल्कुल शुल्क फ्री, वहां के उत्पाद यहां पे आएंगे तो भारत रिलेटिवली कम टैरिफ कर देगा यूके के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, यह भी आपको समझना होगा। लगभग अगर देखा जाए तो इससे 56 से 60 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो बढ़ने की उम्मीद है और ज्यादा मजबूत होंगे टाइज। और भारत की अगर जीडीपी में बात की जाए तो लगभग 5.1 यूरो बिलियन का विकास हो सकता है और यूके की जीडीपी भी लगभग 4.8 बिलियन यूरो प्लस पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यूके और भारत दोनों के लिए बड़े ही फायदे की बात है। आ जाते हैं कि सेटा और क्या, थोड़ा सा विस्तार से जाते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि अमूमन जब हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं और भारत बहुत सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है, तो जब हम एफटीए की बात करते हैं तो हाउ कम सीईटीए यानी कि सेटा इससे बड़ा क्यों है? इस कारण कि जो वस्तुओं का व्यापार है वो जो 12% का टैक्स लगता था वो 0% का टैरिफ लगेगा वहां पे, है ना। पेशेवरों की जो आवाजाही है वो और इजी हो जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसकी बात करूंगा मैं, है ना। सेवाओं का जो व्यापार है वो क्या होगा, बहुत मुफीद तरीके से, आराम से, है ना, आराम से होगा और निश्चित तौर पे यूके को भी मजा आएगा और भारत तो खैर मजे में रहेगा ही। और जो सरकारी खरीद है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स हैं, उनमें भी भारत को भी फायदा होगा। एट द सेम टाइम जब यूके इनिशिएट करेगा तो उसको भी फायदा होगा। तो ये कोई आम मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है, व्यापक समझौता है, जो बहुत सारे, अब देखिए मैंने जब यहां पे बात की थी तो मैंने बताया था कि लगभग 99% उत्पादों को फायदा होगा जो भारत से यूके में जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जरूरत थी, हम दोनों देशों की बात कर लेते हैं कि क्यों सेटा जैसे जो अग्रीमेंट है उसकी जरूरत क्यों थी। जरूरत इसलिए थी कि जब हम श्रमिक प्रधान क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे टेक्सटाइल की बात कर लें, चमड़े की बात कर लें, जूतों की बात कर लें, वैश्विक स्तर पे बहुत प्रतिस्पर्धा है। वो जो प्यूमा बनाम एडिडास बनाम ये जो नाइकी वगैरह की प्रतिस्पर्धा होती है, आपने इसमें बहुत सारी डिबेट सुनी होंगी, बहुत सी आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। कहीं ना कहीं यूके भारत के साथ मिलकर कुछ और बेहतर करना चाहता है, एक बेहतर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देना चाहता है। ठीक है, नया बाजार ब्रेक्जिट के साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत एक बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की तलाश में है, सोच रहा है कि और मजबूत हो जाए। और देखिए अगर हम यूके की बात करें तो यूके अभी चीन से बहुत बड़े मात्रा पे व्यापार करता है, पर चीन का मिजाज कभी कभी पलट जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसे में चीन +1 की जो रणनीति है ब्रिटेन रखना चाहता है कि चीन के अलावा भी कुछ ऐसा एक देश, मजबूत देश हमारे साथ में रहे जो हमें सपोर्ट कर सके हमारे व्यापार में। एंड एट द सेम टाइम स्कॉच विस्की वगैरह जो है, जो भारत में थोड़ी महंगी मिलती है, ब्रिटेन चाह रहा है कि इसको और ज्यादा भारत में प्रमोट किया जाए। ऑल दो हम हमेशा कहेंगे कि जो लिकर का सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सिंस ये एक व्यापार है, दोनों सरकारें एक प्रॉपर व्यापार के तहत इसका व्यापार करती हैं, तो निश्चित तौर पे भारत जो है वो इसके जो ड्यूटी है, यानी कि जो वहां से स्कॉच विस्की आ रही है ना, जो स्कॉटलैंड की विस्की होती है, उसमें कहीं ना कहीं टैरिफ में कम करने की तरफ देखेगी ताकि उसका भारत में सेल बढ़े। तो दोनों देशों ने अपने हितों की यहां पे बात की। अब सबसे बड़ा जो वाई है कि भारत को नुकसान क्यों हो रहा था और ये जो हमारे पड़ोसी थे फ्री का जो खाने की जिनको आदत लग गई है वो क्यों खुश थे। देखिए जो बांग्लादेश है उसको उस एलडीसी का दर्जा था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का दर्जा था, तो सबसे कम विकसित देश का दर्जा था, तो 0% शुल्क वैसे ही इनको लगता था। पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक जो समझौता किया हुआ था, स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस जो समझौता था, उसके तहत वहां पे भी 0% उनको टैरिफ लगता था। कुछ 66% जो उपभोग की वस्तुएं थी उनके या उस कैटेगरी में कम लगता था, है ना। और लगभग 55% बाजार की हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी पाकिस्तान ने। भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है इंग्लैंड के द्वारा, सॉरी यूके के द्वारा, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 6 से 7% थी। क्यों? क्योंकि ये 12% का टैरिफ था। कहीं ना कहीं ब्रिटेन इस बात को समझ रहा था कि एक तो पाकिस्तान छोटा सा देश, उसकी नीयत भी बहुत अच्छी नहीं, हमारे पास अब एक बड़ा ऑल्टरनेट मार्केट है, तो हम उसके लिए वैश्विक प्रतिमानों को सामने क्यों रखें या उनको रोड़ा क्यों बनने दें, ये 12% का टैरिफ हटा देते हैं।
हमको हमको भारत से करना है, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हम भारत से करेंगे 0% पे, वहां बड़ा मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो हिस्सेदारी है ये बढ़ेगी। तो क्या है कि भारत से जो प्रोडक्ट थे वो बहुत बेहतरीन गुणवत्ता के होने के बावजूद ब्रिटेन में उनका व्यापार बहुत कम हो पाता था। वही 12% टैरिफ, दाम 12% बढ़ जाते थे और उतना व्यापार नहीं हो पाता था। तो अब भारत फायदे में है और ये दोनों जो कहीं ना कहीं नुकसान में है और इस बारे में सोचते होंगे। भारत के निर्यात को क्या मिला अगर हम देखें तो हमारे जो टेक्सटाइल व परिधान में 12% का जो टैरिफ था वो शून्य हो जाएगा। समुद्री उत्पाद जैसे झींगा आदि में 21.5% का टैरिफ था, जीरो हो जाएगा। इंजीनियरिंग व ऑटो सर्विस जो थी उसमें 18% का जो टैरिफ था वो जीरो हो जाएगा। चमड़े व जूते में 16% तक का जो टैरिफ था वो जीरो हो जाएगा। और रसायन व फार्मा में जो 8% का टैरिफ था वो जीरो हो जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं कि हमारे जितने भी उत्पाद वहां जा रहे थे किसी न किसी टैरिफ के क्रम में वो थे और ठीक ठाक टैरिफ लगता था, वो सब जब जीरो हो जाएंगे तो भारत को लगभग 97% टैरिफ लाइनों में एकदम से फायदा होने लगेगा और हमारा कहीं ना कहीं जो अब निर्यात है वो ज्यादा होगा, उनको भी फायदा होगा, हमको तो खैर फायदा होगा ही होगा। अब यूके को क्या मिला? पहली बात तो जो मैंने बताया स्कॉच विस्की के बारे में, ठीक है, जैसे आप फोटो भी देख सकते हैं जैक डैनियल्स की, है ना, कुछ लोग तो खुशी हो गए फोटो देख के, है ना। तो पहले 150% तक का टैरिफ था, भारत तुरंत अभी उसे 75% करने की तरफ देखेगा एंड देन भविष्य में उसको 40% तक टैरिफ कर देगा ताकि जो स्कॉच विस्की है खासकर इस प्रकार की वो सस्ती बिके, है ना। तो भविष्य में अगले 10 वर्षों में 40% तक टैरिफ में को लेके आ जाएगा, जो पहले अभी 150% है उसको घटा के 40% तक लेता आएगा। साथ में जो यूरोप खासकर यूके की जो गाड़ियां हैं भारत में उनको भी कहीं ना कहीं धीमे धीमे रियायत दी जाएगी। इस बात को बस भारत इंश्योर करेगा कि जो छोटे घरेलू व्हीकल इंडस्ट्रीज हैं उन पे प्रभाव ना पड़े। बड़े जो महंगे लग्जूरियस वाहन हैं उन पे भारत रियायत देगा, भारत अपने दरवाजे खोलेगा, अपने मार्केट को खोलेगा, टैरिफ कम करेगा, लेकिन जो छोटे मोटे वाहन उद्योग हैं उन पे असर ना पड़े, इस बात को ध्यान रखेगा। भारत इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद, सोना आभूषण, स्मार्टफोन और ऊर्जा उत्पाद जैसे क्षेत्र जहां पे भारत अभी उभरने की कोशिश कर रहा है उन पे असर ना पड़े। तो इस समझौते से इन क्षेत्रों को बाहर रखा गया है ना, ये जितने भी क्षेत्र मेरे पीछे दिख रहे हैं इनको समझौते से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, डीसीसी। क्या है? अब भारत के साथ क्या है, देखो जो मैं भी बता रहा था पेशेवरों के बारे में, था क्या कि जो यूके जाते थे भारत के पेशेवर उनको दोनों जगह पेंशन की बात करनी पड़ती थी, कटौती होती थी, सोशल सिक्योरिटी दोनों जगह देनी होती थी, उसकी कटौती होती थी। अब क्या है कि अगर आपने भारत में अंशदान दिया हुआ है तो यूके में नहीं लगेगा, है ना, वहां पे दिया हुआ है तो भारत में नहीं लगेगा। दोनों तरफ से जो पेशेवर हैं उनको फायदा होगा और चूंकि भारत के पेशेवर वहां ज्यादा हैं तो भारत के ही लोगों को फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सबसे बड़ा फायदा कंपनियों को होगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा जो इस प्रकार की कटौतियों में वो दिया करते थे, टैक्सेस पे किया करते थे, तो वो भी कम हो जाएगा। तो जो दोहरा टैक्स है जो उससे मुक्ति मिलेगी पेशेवरों को और एट द एंड अगर हम देखें तो कंपनियों को उससे फायदा होगा, है ना। अब अगर देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींद उड़ी क्यों हुई है? फ्री का खा रहे थे, क्वालिटी भी नहीं थी, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कमजोर जा रहा था, जब वहां से टैक्स हटा तो इनकी नींद उड़ गई। अब देखिए बांग्लादेश क्या है कि 2026 में वो एलडीसी के दर्जे से बाहर हो गया, ठीक है। 2029 तक जो 0% जो इन पे शुल्क लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, इसको भी छीना जा सकता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को हमने बताया जीएसपी का जो सर्विसेबल प्रेफरेंस है उसको जो दिया जा रहा है उसके तहत इन कई सारी मानवाधिकार की शर्तें जुड़ी हुई हैं, वो 0% पे थे। अब है क्या कि भारत जो है, भारत हर चीज इसमें से पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि कपास से धागे तक हर चीज वो खुद बना रहा है, ए से लेके जी तक भारत खुद बना रहा है, किसी पे निर्भर नहीं है इनके तरफ पे। और भारत के लिए अगर वो मार्केट खोल दे रहे हैं तो भारत को फायदा होगा, उनको फायदा होगा कि प्रॉपर जो उनका कोर जो मैन्युफैक्चरर है वही उनको सर्विस दे रहा है, वही उनको प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसे देश नहीं दे रहे हैं जो अन्य देशों पे, चीन जैसे देशों पे निर्भर है, ठीक है। तो यूके के लिए भी फायदा है और भारत के लिए भी फायदा है यहां पे, ठीक है। और एक अगर पहलू की बात कर रहे हैं कि जब हम इस प्रकार के विषयों की बात करते हैं तो भारत का फायदा क्या है कि भारत अन्य
क्षेत्रों में, जैसे बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी अपनी कंपनियां बना रहा है, तो जब हम हब एंड स्पोक मॉडल की बात करते हैं ना, तो भारत कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो जिसे कहते हैं ना कि एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, जहां पे बंदरगाहों व लॉजिस्टिक हब्स के जुड़ने से एक वो चार्ट मेंटेन हो जाएगा, एक वो तार बन जाएगा, और वो श्रृंखला जो है वो विकास के क्रम को आगे बढ़ाते रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये ग्रेजुअल रीबैलेंसिंग है जो भारत पूर्व में खो चुका था, पुनः हम कहें तो 21वीं सदी में उसको प्राप्त करने की तरफ वो देख रहा है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पे भारत को ध्यान देना है, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या कि जनवरी 2027 से यूके जो है वो कार्बन गहन उत्पादों जैसे स्टील आदि पे अतिरिक्त कार्बन टैक्स लगाएगा, है ना, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। जैसे अगर भारत से कोई उत्पाद जा रहा है, सेटा में टैरिफ 0% होने के बावजूद कुछ भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं अगर वो इस कार्बन गहन उत्पाद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वहां पे कार्बन इमिशन ज्यादा होता है। तो एट द सेम टाइम हम जब मैं शुरुआत में वीडियो कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भारत और यूके के बीच में ये जो गहमा गहमी चल रही थी वो स्टील उत्पादों को लेकर बहुत ज्यादा चल रही थी, है ना। तो कहीं ना कहीं भारत जो है, लिखा है ना कि यूके ने घरेलू उद्योग को बचाने हेतु भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है जो हमारे स्टील उत्पाद है ना, स्टील सुरक्षा को बचाने के लिए। लेकिन भारत जो स्टील का निर्यात करता है उसमें से जो 85% है वो इस 50% के टैरिफ में शामिल नहीं है, यानी कि सिर्फ 15% ही ऐसा स्टील है जो इस 50% के टैरिफ के दायरे में शामिल है। तो बहुत नुकसान नहीं है। कुछ कारण हैं, इस पे हमको काम कर लेंगे, कुछ कंडीशंस है जिस पे भारत काम कर लेगा, ठीक है। अब कागजी लाभ और असल इस्तेमाल की बात करें तो एफटीए की उपयोगिता के स्तर पे बोले तो भारत 20 से 30% निर्यात ही एफटीए का लाभ उठा सकता है। अगर हम निर्यात पे और ज्यादा काम करें, यानी कि हम लगभग सप्लाई डबल या ट्रिपल कर दें, तो ये लाभ बड़ा हो सकता है। हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 30% निर्यात पे ही इसका लाभ हो रहा है? क्योंकि भारत में अगर एमएसएमईज के वर्किंग को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो जो वहां पे दस्तावेज होते हैं, वहां पे एक प्रकार से जो रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी चलती है, ईज ऑफ डूइंग कमजोर है। उसके कारण ये जो ट्रेड है ये कम है, इसके कारण निर्यात कम है। अगर ये ईज ऑफ डूइंग बेहतर हो गया एंड एट द सेम टाइम निर्यात बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पे 20 से 30%, 60 से 70% भी हो सकता है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं इस द्विपक्षीय समझौते की, तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ खास बात नहीं की गई है, और भारत में एफडीआई इस दौरान गिरा है, तो भारत थोड़ा सा शंकाग्रस्त है कि क्या चीजें बाद में रोल आउट करेंगी। अच्छा, दूसरी बात, हम जब पहले शुरुआत में आज से 10-15 साल पहले देखते थे तो हम सैनिटरी एंड फाइनो सैनिटरी उत्पादों पे जो यूके और यूरोप के जो नियम थे, जो कड़े नियम थे, उसको लेके बड़ा सशंकित रहते थे। अभी भी जो उनके सुरक्षा व पर्यावरणीय मानक है वो बहुत टफ है। तो भारत को यहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, यहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। रणनीतिक महत्व क्या है यूके के लिए? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रेक्जिट से निकलने के बाद चूंकि सबसे बड़ा समझौता है और एक बहुत बड़ा साझेदार मिल गया है, तो यूके तो खुश होगा, है ना। भारत के साथ क्या है कि भारत का भी व्यापार विविधीकरण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन को इससे बहुत लाभ है क्योंकि वो सिर्फ चीन से बहुत बड़े मात्रा पर व्यापार करता था, अब उसको भारत मिल गया है, आसपास के 2 देश मिल गए हैं, दोनों जगह वो अपने ट्रेड को बढ़ाएगा, उसका तो फायदा है ही। हमने बता दिया कि हमारा कहां फायदा है और फायदा बढ़ कैसे सकता है। यूके की जो $1 ट्रिलियन हम सरकारी खरीद की बात करते हैं, तो भारत की कंपनियां, जो शुरुआत में मैंने बताया था जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट थे, वहां तक भारत की कंपनियां पहुंच सकती हैं, और जो मेक इन इंडिया की बात कहते हैं वो और मजबूत हो जाएगी ना। हम अभी मैंने जिस कंपनी का नाम बताया जो विंबलडन में तौलिया बना रही है, अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद टैरिफ से मार खा जाती थी, अब क्या होगा? मेक इन इंडिया मजबूत होगा और देश और मजबूत होगा, सशक्त तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम भारत और यूके के लिहाज से देखें तो एक बहुत ऐतिहासिक डील है। कम से कम पिछले 20 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कई बार बहुत सारे एफटीओ पे बात हुई पर बहुत कारगर नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर एक समाधान इसका निकल गया और वो कारगर भी हो चुका है, लागू भी हो चुका है। तो हमारे लिए भी बहुत शानदार बात है, यूके के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हमारे पड़ोसियों के लिए घबराने की बात है जो हमेशा घबराते रहते हैं। चलिए, इस विषय पे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में भारत का युवा क्या सोचता है बताते जाइएगा। बाकी मैं बता दूं, एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर भी देते जाइएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम यानी कि डीसीटीएस के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, बांग्लादेश इसमें कौन सा सही सुमेलित है? बांग्लादेश को जीएसपी का स्टेटस है, पाकिस्तान को एलडीसी का है, पाकिस्तान को जीएसपी का है, भारत को एलडीसी का स्टेटस है। अब आप बताइए कि सही सुमेलित कौन सा है? उत्तर कमेंट्स में देते जाइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह में मिल जाएगा। आप सोचते क्या है इस बारे में? ये जो हुआ सब
कितना फायदा होगा भारत को, लॉन्ग टर्म में भारत के लिए क्या फायदा है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बाकी यहां पे मैंने जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं हमेशा की तरह जोड़ दी हैं, यहां से पढ़ लीजिएगा। और चूंकि मैंने बताया कि आज 15 जुलाई है, आज रात 12 बजे के बाद हमारे सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे अभी तक के लिए। तो आप मेरा कोड विकास लाइव यूज कर लीजिए। हिंदी साहित्य के लिए भी वैकल्पिक विषय जो मैं पढ़ाता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं। ध्यान रखिएगा 18 जुलाई से कक्षाएं शुरू हैं और लगभग एक हफ्ते बाद प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, विकास लाइव कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये पीडीएफ कहां मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहां जुड़ जाइए, यहां पे भी बातें मुलाकातें होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे तो आपका हमेशा से स्वागत है, वहां पे तो आप बात करते ही रहिए। बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है मुझे जरूर बताते जाइएगा। आप सबका जो भविष्य है वो बहुत बेहतर हो, इसके लिए बहुत मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।